हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम कराएंगे क्लास 8 का क्या क्या निराश हुआ जाए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं, यही कराएंगे अभ्यास के जो पीछे दे रखे हैं ये वाले। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग से देखिए, मैं इनको समझा दूँगी, आपके इसी से मैं अभी याद हो जाएंगे। देखो, चैप्टर में क्या आया था कि लेखक के अनुसार बहुत सारी उसके साथ बुरी घटनाएं भी हुई हैं, फिर भी लेखक का मन उदास नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि लेखक का मन उदास नहीं है, ये बताना है इसमें। क्वेश्चन पूछा है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। लेखक ने इस चैप्टर में ये स्वीकार किया है लास्ट में, लोगों ने उन्हें खूब धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। तो आपके विचार से इस बात पर क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण, क्यों निराश नहीं है? तो इसमें उसने लेखक ने लास्ट में बताया भी था कि वो निराश क्यों नहीं है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। कई बार लोगों ने धोखा भी दिया है, लेकिन कई बार लोगों ने अकारण ही आकर उसकी हेल्प भी की है, और लोगों में आज भी ईमानदारी जीवित है, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। और इंसिडेंट, वो जो 2 इंसिडेंट थे ना, एक तो जो 90 रुपये उसने लौटाए थे वो, और एक दूसरा था दूध, बच्चे के लिए कंडक्टर दूध लेके आया था। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, क्वेश्चन आंसर पड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और ख़ास कुछ नहीं है। लेखक, निश्चय ही लेखक ने कई बार धोखा खाया है। इसको आप लिखेंगे कैसे? निश्चय ही लेखक ने कई बार धोखा खाया है और लोगों ने उसे ठगा भी है, किंतु लेखक फिर भी निराश नहीं हुआ है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत से ऐसे अवसर भी आए हैं जब लोगों ने एक दूसरे की सहायता भी की है। जो लोग जीवन में निराश हो गए हैं उनको भी हौसला दिया है। जब लेखक टिकट लेकर चला गया था, तो जो बस का कंडक्टर था उसके बच्चों के लिए टिकट लेने के बाद बकाया लेना भूल गया था, तो टिकट बाबू उसके पास जाकर उसको बकाया देकर आया था। बस ख़राब होने पर बस का जो कंडक्टर है वो नई बस लेकर आया और उसके बच्चों के लिए दूध भी लेकर आया। इन घटनाओं से लेखक को विश्वास हो गया कि समाज में अभी भी अच्छाई मौजूद है, इसलिए लेखक निराश नहीं हुआ। देखो, इन दोनों घटनाओं के बाद लेखक को ये विश्वास हुआ कि आज भी समाज में अच्छाई जीवित है, इसलिए लेखक निराश नहीं हुआ। बस इतना ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इसमें ये बता रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, समाचार पत्र पत्रिकाओं, अगर आपको ये वीडियो देखते टाइम अगर ये छोटे वर्ड दिखते हैं ना, तो इसको थोड़ा जूम कर लिया करो। जूम करने से आपको अच्छे बड़े बड़े दिखाई देंगे। थोड़ा मैं कर देती हूँ हल्का सा, अब ठीक है ना। समाचार पत्र पत्रिकाओं, टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी और सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी कारण के, बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो और ईमानदारी से काम किया हो। तो ऐसे समाचार तथा ऐसे पत्र, ऐसे प्रकाशित समाचार एवं लेख प्रकाशित करें जो कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी भी लिखे। यानी कि ऐसे कई घटनाएं आपने अपने लाइफ में देखी होंगी जो क्या कहते हैं, जिसमें ईमानदारी हो और दूसरों ने एक दूसरे की मदद की हो। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो लिखिए और उसकी टिप्पणी भी लिखिए। तो चैप्टर में क्या आया था, केदारनाथ का आया था, है ना। केदारनाथ एक व्यक्ति थी, उन्होंने समाज सेवा बहुत की और उसने एक आश्रम खोला, बच्चों की सेवा की। उस आश्रम में स्कूल भी था। और एक इसमें ऐसे ही लिखना है, तो एक राजनेता की उस पर नज़र पड़ गई थी और उसने पैसा वहाँ का हड़प लिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और लोगों से, अच्छे लोगों से मदद कर कर आश्रम को, काम को चालू रखा। ऐसे लिखना है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, आज के भौतिकवादी और अवसरवादी युग में केदारनाथ जैसे लोग बहुत ही कम हो गए हैं। यह समाज सेवकों के लिए आदर्श हैं। जो केदारनाथ है वो समाज सेवकों के लिए बहुत ही आदर्श है। अपने यौवन काल में ही उसने घर बार त्याग दिया था और अनाथ बच्चों की सहायता करने लगा था। जो केदारनाथ है वो यौवन अवस्था में उसने अपना घर छोड़ दिया था और अनाथ आश्रम के बच्चों की सहायता करने लगा था। स्वयं नौकरी करता था और बेसहारा बच्चों को ज़रूरतों को पूरा करता था। अपने अथक प्रयास से उसने एक अनाथ आश्रम की स्थापना की। उसने बहुत प्रयास किया, फिर उसने एक अनाथ आश्रम की भी स्थापना की, जिसमें कितने बच्चे थे, 95 बच्चे थे, और आश्रम में ही एक हाई स्कूल भी था।
इसके बाद एक अनाथ आश्रम पर एक राजनेता की बुरी नज़र पड़ गई और आश्रम के नाम पर, यानी कि एक नेता की उस पर बुरी नज़र पड़ गई आश्रम पर, और आश्रम के नाम पर जो भी चंदा मिलता था ना, ग्रांट मिलता है ना हेल्प करने के लिए सरकार से, मिलने वाली सरकारी ग्रांट में स्वयं हड़प गया। कौन? वो राजनेता। और बदनाम कर दिया केदारनाथ को। केदारनाथ ने पैसा हड़प लिया है सरकार का। लेकिन केदारनाथ ने हार नहीं मानी, उसने भले लोगों से संपर्क किया और आश्रम में रहने वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया। फिर उसने क्या किया? केदारनाथ ने हार नहीं मानी और बहुत सारे बच्चों को अच्छे लोगों से संपर्क कर बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया। ठीक है, तो आप टिप्पणी में क्या लिखेंगे? समाज में दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो सहायता करने वाले लोगों का साथ देना चाहिए। उनके कार्य में बाधा डालने वाले लोगों को विरोध करना चाहिए। यानी कि केदारनाथ ने जैसे आश्रम खोला था ना, तो उसमें ऐसे लोगों के साथ हमें भी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम हेल्प नहीं कर सकते तो हमें ऐसे लोगों का काम में बाधा भी नहीं डालना चाहिए। त्यागशील लोग ही समाज के लिए आदर्श होते हैं, जो त्याग करते हैं। ठीक है बेटा, एक तो ये घटना है। और दूसरी घटना एक और है, आम समाचार। देखो, एक समाचार दिल्ली की घटना है, महरौली की, तो उसका वर्णन और दिखा रखा है। यह घटना दिल्ली के महरौली रोड पर घटित हुई। एक मोटरसाइकिल वाले ने एक कार मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर भाग गई और इस मोटरसाइकिल पर पति पत्नी सवार थे। टक्कर लगते ही लहूलुहान और बेहोश होकर दोनों पति पत्नी सड़क पर गिर गए। तभी पीछे से एक जीप आकर रुकी और उन जीप में जो लोग थे उन्होंने 2-3 व्यक्ति उतरे और घायलों को जीप में लेटाकर वो अस्पताल भी ले गए। समय पर अस्पताल पहुंच जाने से उनकी जान बच गई और जीप वालों ने यह काम इंसानियत के वसीभूत होकर किया। तो ये घटना भी आपको दिखानी है। जीप की और महरौली की जगह है और पति पत्नी एक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, कार ने टक्कर मार दी तो पीछे से जीप आ रही थी, उन्होंने उनकी हेल्प की। ठीक है, ये सब दिखाना है। और टिप्पणी में लिखेंगे हम इसकी टिप्पणी भी लिखेंगे। तो हमें किसी को मुसीबत में पड़ा देखकर उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल वाले वो पड़े थे ना, तो उनको ज़रूरत थी उस समय, तो इस तरह की सिचुएशन हमें मिल जाए तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाइयाँ। क्वेश्चन 3 में बेटे ये है कि लेखक ने अपने जीवन की जो 2 घटनाएं हैं, रेलवे में टिकट बाबू है और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। ठीक है, 2 पॉइंटों पे बहुत उसने फोकस किया है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना भलाई, ईमानदारी और अच्छाई से करी। यानी कि जैसे ये 2 घटनाएं थी लेखक के अकॉर्डिंग, वैसे आपके जीवन में आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो तो उसके बारे में वर्णन करना है। और ऐसी घटनाएं होती रहती है तो उनके बारे में आपको वर्णन करना है। और ये भी कर सकते हो और आप खुद से भी कर सकते हो इसमें। तो कैसे करेंगे? मेरे मित्र के पिताजी और दूसरे नगर में रहते थे। जो मेरा दोस्त था उसके पिताजी किसी दूसरे नगर में थे। उसके पिताजी नौकरी करते थे और माता जी भी नौकरी करती थी। मित्र के पिता जो प्रतिदिन सुबह नगर से बस में यात्रा करते थे, वो बस से जाते थे दूसरे अपनी ड्यूटी पे। एक दिन उसने कार्यालय की एक फ़ाइल बस में ही, उसकी कार्यालय की एक जो फ़ाइल है वो बस में ही रह गई। उसके साथ बैठे एक अन्य यात्री ने यह फ़ाइल उठा ली और उसे पढ़ने लगा। और फाइल को पढ़ने के बाद उसे पता लगा कि यह तो बहुत ज़रूरी फ़ाइल है। और फाइल के ऊपर कार्यालय का नाम और पता वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। उसने उसको उठाया और उसके मित्र के कार्यालय तक पहुंच गया और उसको दे दी। वहां जाकर देखा तो वो जो जिसकी फ़ाइल थी वो बहुत ही परेशान था। अजनबी व्यक्ति ने उन्हें पहचानते हुए कहा, बाबूजी, आपकी फ़ाइल बस में रह गई थी। फ़ाइल देखकर उसकी जान में जान आई और उन्होंने अजनबी व्यक्ति का धन्यवाद किया। इससे पता चलता है कि अच्छाई कब अभी भी जीवित है। तो इसमें चैप्टर में बार बार यही पॉइंट आए हैं, अच्छाई अभी भी जीवित है और आज भी लोग ईमानदार हैं। आज भी लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के ये हेल्प कर देते हैं। तो बस आपको चैप्टर में यही दिखाना है। और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पीछे वीडियो में आप चैप्टर देखिए। और ये तीनों क्वेश्चन अभी के अभी आपको लर्न हो गए होंगे, आशा है। तो आपको 2 इसमें टिप्पणी और ये दिखाना है इसमें तो, और इसमें ये कार्यालय वाले जो बस की जो फाइल था उसका वर्णन दिखाना है। ठीक है, तो आशा है सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू।